अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से हूँ। तो ईद आने वाली है, उसके हिसाब से मैंने आपके साथ जो है ना एक रेमेडी और अच्छी एक किस्म की जो है ना हैंड एंड फीट वाइटनिंग वो जो है फार्मूला है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो ये इसमें कोई जो है ना नुकसानदेह कोई चीज़ नहीं है, आपके घर पे ही सारी चीज़ें जो है ना मौजूद होती हैं। तो आपने ये यूज़ करनी है, डेली आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है ना अपने हैंड में वाज़े फ़र्क फ़ील होगा। तो इंशाल्लाह आपने ये करके देखना है, तो आपको जो है ना इसका जो है रिज़ल्ट फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने लेना है बेकिंग सोडा, थोड़ा सा ले लेना है, 1 चम्मच के जितना। तो आपने 1 लेमन लेना है। तो इसमें आप वो करें जैसे ना लेमन में और जो है बेकिंग सोडा इसमें ब्लीचिंग के वो होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपने करना क्या है, ये लेके ना 1 चम्मच के जितना बेकिंग सोडा ले लेना और लेमन, उसके साथ आपने लेमन पे जो है ना वो लगा के अपने हैंड पे और फीट पे भी अच्छे से ना इसको स्क्रब करना है। इसका जो है मसाज करना है, 5 मिनट के लिए आपने मसाज करते रहना अच्छे से। तो जब आप ये मसाज करेंगे तो उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए ना इसको लगा के छोड़ देना है। तो मैं आपके साथ जो है ना एक टोनर भी बनाना है, एक जो है ना हैंड एंड फीट के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वो जो मेरी बहनें घर के काम करती हैं, बर्तन धोती हैं और उससे जो है ना हाथ बहुत ही रफ़ और ऐसे कलर भी उनका ऐसे वो हो जाता है, नकल ब्लैक हो जाते हैं। तो ये उसके लिए भी बहुत ये अच्छी रेमेडी है। तो आपने ये करनी है, आपको जो है ना उसके बाद आप हैंड वॉश करेंगे तो आपको इसका जो है ना रिज़ल्ट बहुत जो है ना कमाल मिलने वाला है। तो जो टोनर है वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। तो इससे हमने अच्छे से जो है ना इसको जो है स्क्रब करना है, लेमन और जो है ये बेकिंग सोडा है। तो इससे जो है बहुत ही कमाल का जो ना वाइटनिंग वो आता है, इफ़ेक्ट आता है। नकल पे भी आपने अच्छे से जो है ना इसका मसाज करना है। तो उसके बाद जो है ना हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आगे जो है फिर मैं आपको इसके दूसरी जो है ना दूसरा स्टेप में जो यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और ईद की जो रमज़ान में आपने इबादत भी करनी है अल्लाह ताला की, जो सारी बातें कुरान पाक और वो भी आपने साथ साथ करना है और अपनी केयर भी साथ जारी रखनी है, क्योंकि ईद आ रही है। तो ईद पे तो सब जो है ना खूबसूरत जो है ना लगना चाहते हैं अच्छे से अच्छा। तो आप जब ये यूज़ करेंगे तो आपसे ज़रूर जो है ना रोक के लोग पूछेंगे कि यार आपने क्या यूज़ किया है, हमें भी बताओ, आपके हाथ में वाइट लग रहे हैं, इतने जो है ना सॉफ्ट और मुलायम लग रहे हैं। तो ऐसा क्या आपने यूज़ किया है, तो आपको फिर बताना पड़ेगा। तो ये फिर मैंने इसमें जो दूसरे नंबर पे वो यूज़ करना है, आपने आपके पास जो भी वैनिशिंग क्रीम हो, चाहे आप फेयर एंड लवली भी ले सकते हैं अगर वो आपके पास हो। तो मेरे पास इस टाइम फेयर एंड लवली नहीं थी, तिब्बत थी, तो मैंने वो उसका जो है ना ये आपने जो बनाना है ना ये फ़ौरन मतलब ताज़ा ही बनाने के लिए ना उस टाइम जो यूज़ हो जाए उतना ही बनाना है आपने, ज़्यादा बना के रखने वाला नहीं, क्योंकि इसमें जो होम जो रेमेडी है ना, इसमें जो घर में वो बनाने वाली सारी चीज़ें हैं। तो ये आपने जो है हाफ़ जो है ना टीस्पून के जितनी क्रीम ले लेनी है। तो वो आपने उसमें फिर आपने जो है 3-4 ड्रॉप जो है ग्लिसरीन, और उसके बाद आपने लेमन के जो है ना थोड़ा सा जो है ना लेमन डाल लेना है और अच्छे से इसको जो है ना मिक्स करना है। और थोड़ा चुटकी भर जो है ना बेकिंग सोडा भी इसमें यूज़ कर लेना है। इस जो अब ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे ना ऐसे जैसे
हम वो ब्लीच करते हैं ना, तो उसके जैसा इसका जो है ना ऐसे झाग सा बनना शुरू हो जाएगा। आप पहले हैंड से चाहे वो कर लें, लगा के जो है ना सो जाएं रात को। अगर ऐसा नहीं तो आप फिर लेमन लेके उसके साथ भी आप अच्छे से अपने हैंड पे इसका जो है ना मसाज करें। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ऐसे हल्के हल्के हाथ से आपने इसका जो है ना मसाज करते जाना है। 5 मिनट के लिए ना अच्छे से इसका जो है मसाज करना है। ये डेली आपने करना है, मतलब ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आज करना है या 2 दिन बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेली यूज़ करें, आप देखते जाएंगे जितना मतलब दिन ब दिन आपके हैंड में ऐसा निखार आएगा कि ऐसी जो बाज़ार वाली जो होती हैं मेडिकेटेड क्रीम्स, उससे तो जो है ना नुकसान भी होता है। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह आप जब यूज़ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये बाकी जो है ना इसमें 3-4 चीज़ें यूज़ होती हैं और आपके जो है ना हाथ ऐसे कमाल हो जाते हैं। तो जो टोनर की वो रेसिपी है, जो रेमेडी है, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।